हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सो दैट पढ़ेंगे एंड सच दैट पढ़ेंगे। ऐसे ही जो समय को बताते हैं कुछ ऐसे कनेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। इससे प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जाकर देखिए। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बताएं। तो हम हेडिंग लिखते हैं अपनी आज की, यूज़ ऑफ, किसका यूज़ बताया मैंने अभी, क्या पढ़ेंगे, सो दैट और सच दैट। ये कब यूज़ होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगी। और पढ़ेंगे सो एज और एज और देन। आज का टॉपिक में हम ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक्स कैसे। तो किस में करेंगे ये, एज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एज आ कनेक्टिव ऑफ एन एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने, पढ़ते हैं सो दैट। सो दैट कब पढ़ते हैं, या सच दैट। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, येलो कलर आ गया ना, ब्लू कलर से लिखते हैं हम हेडिंग। तो सो दैट एंड सच दैट। तो इनका यूज़ कब करते हैं, इनका यूज़ जब करते हैं जब कोई रिज़ल्ट, कोई परिणाम या कोई प्रभाव की बात हो रही होती है, तब इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, इनके लिए लाइन डालते हैं। सेंटेंस से आपको समझ आएगा। फर्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ मैं, जैसे आई रैन वेरी फास्ट, आई रैन वेरी फास्ट। सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं, आई वॉज सून आउट ऑफ ब्रेथ। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, आई रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ भागा। सेकंड सेंटेंस कह रहा है, आई वॉज सून आउट ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ मतलब पता है, सांस। मैं बहुत तेज़ भागा, मैं सांस लेने में मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा था मैं। तो ये इनको अगर हम कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंसेस को तो कुछ ऐसा बनेगा, I ran so fast that I was soon out of breath। तो क्या कह रहे हैं, आई रन सो फास्ट, इसमें किसका यूज़ हुआ, सो का भी यूज़ हुआ, दैट का भी यूज़ हुआ। ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सेकंड, पीछे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर लिखा नहीं जाएगा। सेकंड पेज लेते हैं और सेकंड सेंटेंस लेते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है, हरी इज़ अ रोग, एवरीबडी हेट्स हिम, एवरीबडी हेट्स हिम। तो रोग पहले भी हम कर चुके हैं, क्या है इसका मतलब होता है,
अगर मैं इनको कंबाइन करूँगी, रोग का मतलब होता है दुष्ट, बदमाश। हरी इज़ अ रोग, एवरीबडी हेट्स हिम, सब उससे नफरत करते हैं। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? हरी इज़, इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम? सच दैट का, सच अ रोग दैट एवरीबडी हेट्स हिम। तो इसमें क्या आ गया? हरी इज सच आ रोग, इसमें क्या यूज़ किया? सच दैट। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सच दैट का यूज़ करके हमने ये सेंटेंस बनाया है एज अ कनेक्टिव ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक डालते हैं। यूज so as then, ये मैंने यहाँ पे क्यों लगा दिया? एंड ये तीन चीज़ें अभी पढ़ेंगे हम एज अ कनेक्टिव ऑफ एन एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्लॉज के कनेक्टिव के रूप में सो एज एंड देन का यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। शी इज़ नॉट कनिंग, यू थिंक हर टू बी, यू थिंक हर टू बी। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कनिंग का मतलब होता है चालाक। अभी आप बोले शी इज़ नॉट कनिंग, तो वो चालाक नहीं है। यू थिंक हर टू बी, तो मैं इसको सोचना चाहिए। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो शी इज़ नॉट, ये वाला कर रहे हैं, शी इज़ नॉट सो कनिंग एज यू थिंक हर टू बी। तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया हमने? कंबाइन कर दिया। शी इज़ नॉट सो कनिंग, वो ज़्यादा मतलब वो इतनी चालाक नहीं है जितना तुम उसके बारे में सोचते हो। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर। प्रिया इज़ स्मार्ट, रिया इज़ इक्वली स्मार्ट। इसमें क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जितने भी सो एज और देन है, ये कब यूज़ करे जाते हैं? कंपैरिजन के लिए यूज़ करे जाते हैं। इस सेंटेंस को देख के तो आपको क्लियरली पता चल रहा है इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सो एज कर लिया, अब एज का देखते हैं। प्रिया इज़ एज स्मार्ट एज रिया, कि ये दोनों बराबर हैं। ये बोला ना, प्रिया स्मार्ट है, रिया बराबरी मतलब इक्वली स्मार्ट है, बराबर के स्मार्ट है। तो प्रिया इज़ एज स्मार्ट एज रिया, दोनों प्रिया रिया इक्वली स्मार्ट हैं। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं देन का यूज़ करके। जैसे मोहन इज़ क्लेवर, मोहन चालाक है, फुल स्टॉप। सोहन इज़ क्लेवर, इसमें क्या है? सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट्स प्रेडिकेट सेम है। तो इसको हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? मोहन, सॉरी क्लेवर सेम नहीं है, इसमें क्लेवरर है। ये क्या हो गई? कंपैरेटिव वाली फॉर्म यूज़ हुई है। अगर EST आता है तो बताया था सुपरलेटिव, तो कंपैरेटिव, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। मोहन इज़, मोहन नहीं सोहन, इसको डिलीट ही कर देती हूँ।
तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो कैसा आएगा, सोहन इज क्लेवरर देन मोहन। इट मीन्स कौन ज़्यादा चालाक है, सोहन। सोहन ज़्यादा चालाक है किससे, मोहन से। तो आज हमने क्या देखा इस वीडियो में कि यूज़ करना सीखा सो दैट का, सच दैट का, सो एज एंड देन का, ये एन है, देन का यूज़ करना सीखा एज ए कनेक्टिव ऑफ एन एडवर्ब क्लॉज में, ठीक है। तो इसमें सो दैट और सच दैट का यूज़ करना सीखा। उसके बाद हमने न्यू हेडिंग ली थी यहाँ पर, शी इज़ नॉट कनिंग, इतनी चालाक नहीं है। इसमें क्या डाला, बीच में नॉट के बाद सो डाला, सेकंड सेंटेंस से पहले एज लगाया। इस सेकंड में भी यही किया था। तो अब आपको समझ आने लगा होगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। एडवर्ब क्लॉजेस के कनेक्टिव्स हैं ये। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर लेकर आएंगे, होने ही वाले हैं बस 2-3 वीडियो इस पर और बनेंगे, फिर ये टॉपिक है बिल्कुल कवर हो जाएगा। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।